जिसमें मैं नहीं हम हैं। खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वो खबर भी क्या खबर है जिसमें बड़े बड़े बोल आपकी ओर उछाले, भारी भरकम म्यूजिक डाला और एडिटिंग के झोल में आपको उलझाकर मुद्दे से भटका दिया। खबर में दम हो तो ऐसे लंदफंद की जरूरत नहीं पड़ती। आज से हर हफ्ते इसी समय आप ऐसी ही खबरों से रूबरू होंगे। वो खबर जो आपकी नजरों से गुजरी, जिसमें दम भरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस खबर में आप, मैं, हम हैं और इसीलिए उसमें दम है। उसमें वो भी है जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा है और उस तक सियासत पहुंचने का दावा करती है। आप और हम पहुंचेंगे उस तक और बात करेंगे हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। मरुधरा में फिर चुनावी हवा बह रही है। उपचुनाव सिर पर है और ऐसे में हमारी ओर उछाला गया मुद्दा श्री राम का। श्री राम जगत के तारनहार हैं जो हर संकट हर लेते हैं। श्री राम नाम में इतनी शक्ति है कि सत्ता के गलियारों में राम नाम की ही गूंज है। आप में यानी हम में वोट खोजा जा रहा है लेकर श्री राम का नाम। जाहिर है सियासी चेहरों की श्री राम के प्रति भक्ति कुछ और ही बढ़ गई है। मरुधरा में श्री राम पर संग्राम शुरू हो गया है। रघुपति राघव राजा राम, सियासत सधती बनता काम। भगवान राम मतलब सुख का पर्याय। जय श्री राम, शुरू हुआ संग्राम। और सुख का मतलब पर्सनल मैटर, मगर सियासत में सुख का मतलब वोट। श्री राम नाम में वोट है। और राजस्थान के उपचुनाव में अब भगवान राम की भी एंट्री हो चुकी है। राम नाम जपना, सियासत काम अपना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक ऐसा नाम जिसमें जन जन का कल्याण छुपा है। वो नाम जिसने बीजेपी का भी कल्याण किया। वहीं कल तक श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस पार्टी भी श्री राम नाम में अब अपना कल्याण ढूंढ रही है। लेकिन बीजेपी तो खुद को श्री राम का सबसे बड़ा भक्त मानती है। तभी तो भावुकता में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया राम पर बीजेपी का एकाधिकार जताते हैं और कहते कहते कह जाते हैं, बीजेपी है तभी श्री राम का सम्मान है। और इसी बयान से मरुधरा के उपचुनावों में राम जी की एंट्री हो गई और शुरू हो गई राम नाम पर सियासत। भारतीय जनता पार्टी से पूरा ब्रह्मांड बना है। जो भाजपा नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में उगते। आप राम के बारे में ये बोलते हो कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे और मजे लेते थे, तालियां पिटवाते थे। बीजेपी प्रभु के प्रसाद पर अपना हक मानती है। प्रसाद कहीं कांग्रेस न ले जाए, इसलिए गुलाब चंद कटारिया सफाई देकर श्री राम पर संग्राम को विराम देना चाह रहे हैं। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना तो ये भगवान राम वहाँ समुद्र में होते दोस्त। इन लोगों ने जिस प्रकार से इस देश को मटिया मेट किया ना, वो हिंदुस्तान बचाया किसी ने है ना, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप राम के बारे में ये बोलते हो कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे और मजे लेते थे, तालियां पिटवाते थे। लेकिन आज देश के बहादुर प्रधानमंत्री ने न्यायालय के द्वारा फैसला कराया और उसके कारण से आज मंदिर निर्माण हो रहा है। तुम्हारे मन में दर्द इस बात का है कि जब तक अयोध्या का विवाद बना रहे तब तक वोटों की खेती पकती रहे। तुम्हारी वोटों की खेती पर नुकसान हुआ, इसलिए तुम इसके लिए मेरे द्वारा बोले हुए शब्दों को राम का अपमान समझते हो। जिन्होंने 70 साल तक राम का अपमान किया है वो हमें सर्टिफिकेट देना चाहते हैं।
बीजेपी के लिए राम जी कई बार तारणहार रहे हैं और पिछले उपचुनाव में महाराणा प्रताप से जुड़े एक प्रकरण में बीजेपी झुलस चुकी है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि इस उपचुनाव में राम ही उनकी नैया को पार लगाएंगे। मगर कांग्रेस भी इस बार राम के नाम का खुलकर उपयोग कर रही है और राजस्थान की सियासत इस वक्त राम के नाम पर उफान पर है। जो भगवान राम पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है और जिनके लिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, न्याय के राम, मेरे राम, और जिन राम का नाम लेकर आप सत्ता में आए, जिन राम के नाम से पत्थर तैर गए, जिन राम के नाम से बीजेपी भी चल गई, जिस बीजेपी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं, तो आदरणीय कटारिया साहब ने महाराणा प्रताप देश के गौरव, स्वाभिमान के गौरव, प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। अब भगवान राम के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। इतना घमंड है। इस देश में चुनाव मानो श्री राम के प्रति राजनीतिक पार्टियों की आस्था बढ़ाने ही आते हैं। श्री राम के नाम से बीजेपी का कई बार बेड़ा पार भी हुआ है। अब कांग्रेस की भी श्री राम के नाम में आस्था बढ़ती जा रही है, खासकर तब जब प्रदेश में धरियावद और वल्लभनगर में उपचुनाव होने वाले हैं। तो फिलहाल मरुधरा में चल रहा है जय श्री राम पर संग्राम। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में भगवान राम किसकी नैया को पार लगाते हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राम के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ा है। इतनी फुर्सत सिस्टम को नहीं है कि हमारी और हमारी धरोहरों की सुध ले। कुछ युवाओं ने ऐसे ही सिस्टम के खिलाफ संग्राम छेड़ा है, पर कचरा तो कचरा ही होता है। जयपुर के नाहरगढ़ में कचरा आंखों के सामने है, अंगद की तरह पैर जमाए। आखिर नाहरगढ़ का कचरा कौन कर रहा है और नाहरगढ़ अभयारण्य को कचरा अभयारण्य बनाने पर कौन तुला है? जवाब के लिए यह रिपोर्ट देखिए। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। पर ना तो कोई ऐसी गाड़ी नाहरगढ़ अभ्यारण्य पहुंची, ना ही कोई गाड़ी वाला आया, ना ही किसी ने वहां से कचरा उठाया। देश की सफाई का उत्सव मातम में बदल गया और अपने पीछे छोड़ गया एक बड़ा सवाल, आखिर किसने किया कचरा और इसके लिए कौन है जिम्मेदार? पर्यटकों ने कचरा कर दिया, सिस्टम ने कचरा कर दिया, मकसद का कचरा हो गया। ये एक जगह इकट्ठा कांच और कचरा उन पर्यटकों को मुंह चिढ़ा रहा है जिन्होंने अपने यहां होने के सबूत कूड़ा फैला कर दिए। ये एक जगह इकट्ठा कांच और कचरा उस सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहा है जो बनकर तो प्रकृति प्रेमी बैठे हैं पर दिख कूड़ा प्रेमी रहे हैं। नाहरगढ़ अभयारण्य नाहक ही कचरागढ़ नहीं बन गया, कईयों की अनदेखी है इसे इस दुर्भाग्य तक पहुंचाने में। अलग अलग हिस्सों में चरण मंदिर पर और दूसरी जगह पर ये तमाम वो ग्लासेस हैं जो उन शराब की बोतलों के हैं जो लोग यहाँ आकर के अय्याशी करते हैं, इस गंदगी को इस प्रकृति में छोड़ देते हैं। यहाँ रहने वाले वन्य जीवों को नुकसान होता है, इंसानों को नुकसान होता है। पुलिस की एक टीम नीचे खड़ी होती है जो सिर्फ ये चेक करने में लगी रहती है कि लोगों ने शराब तो नहीं पी रखी है, शराब तो नहीं ले जा रहे। उसके बावजूद ये आप देख सकते हैं कि 5,500 किलो से ज्यादा का जो कांच है उन्हीं शराब की बोतलों का है जो पुलिस की नाक के नीचे से गुजर के यहाँ आया है। प्रकृति की गोद में बैठना है तो नाहरगढ़ आओ। अभयारण्य की ये पहचान आज बजबजाती है, गंधाती है। आज इसकी पहचान है कूड़ा, कूड़ा और सिर्फ कूड़ा। यानी यहाँ आपको प्रकृति की गोद मिलेगी तो वो भी कूड़े के साए में, मानो कूड़े की गोद में ही आकर बैठ गए हों। नाहरगढ़ कूड़ेदान कैसे बना इसे समझना जरूरी है। क्या परेशानी आ रही है आपको जो कार्रवाई करने में, वहां से कचरा लाने? कार परेशान तो ये कि एक बार तो हमने पहले तो प्राइवेट पिकअप करके ले आया था, दूसरी बात ये साधन नहीं है रोज लाने के लिए। ये कहता वहाँ कर देते हैं, यहाँ लेके कैसे आए, ऊपर वहाँ जाता नहीं है। हमें पता पड़ जाता है किसी बात का कोई शराब वराब पी के आता है तो हम उनको चेता को बुला कर गाड़ी को बंद करा देते हैं और ऐसे कोई गाड़ी भी दिख जाती है तो वापस बैग भगा देते हैं गाड़ी। जिम्मेदारों का रोना सोना आप समझ गए होंगे कि नाहरगढ़ बदबू से क्यों रो रहा है। वन अधिकारी कह रहे हैं कि संसाधन के बिना हमसे ना हो पाएगा। पुलिस कह रही है पता चला तो कार्रवाई कर लेंगे। तो सवाल ये है कि क्या अभयारण्य के अच्छे दिन भी
जुमला ही होंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। फिलहाल कुछ जो टीम के युवा यहाँ मौजूद है जो इस कांच को इकट्ठा किया था और इसमें से 5 कट्टे ये उठा करके बाकायदा वन विभाग की चौकी में पटका है ताकि उन लोगों को थोड़ी शर्म आए। क्या पूरा मामला था? सर मामला ये था कि जैसा हम लोगों ने पर्यावरण दिवस से ये मुहिम चलाई थी कि नाहरगढ़ को कचरे से मुक्ति दिलानी है, बट नहीं कर पा रहे। हम लोगों की पूरी 70-80 जनों की टीम ने ये पूरा कचरा कलेक्ट किया यहाँ पे। करीब 100-150 लोग हर हफ्ते यहाँ आते हैं। ये लोग अपनी पूरी टीम बनाते हैं। ये टीम यहाँ क्लीनिंग ड्राइव चलाती है। सुबह 4 बजे से ये इकट्ठे होना शुरू होते हैं। बहुत से लोग आपके घायल भी उस दौरान कांचों से। जी, 1 महीने से ज़्यादा हमें समय होगा इस मुहिम को चलाते हुए और लगभग हमारी जो 70-80 टीम के मेंबर्स हैं उनमें से 7 लोगों के चोटिल हुए हैं जिनको कांच उठाने के दौरान चोट लगी है या फिर कचरा उठाने के दौरान उनको चोट लगी है। ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है और यहाँ समाज सेवी हाथ हवा में हिल डुल कर सिस्टम के हाथ ढूंढ रहा है ताकि ताली बज सके। तो वक्त है अब जवाब का। कचरा तो बहुत है, कूड़ों के ढेर भी कई हैं। आज जब हवा दम घोट रही है, राजधानी जयपुर के फेफड़े सहमे हुए हैं। ऐसे में उम्मीद की सांसें नाहरगढ़ देता है, लेकिन फिलहाल नाहरगढ़ खुद ऑक्सीजन की उम्मीद पाले बैठा है। कैमरा पर्सन यासीन खान के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और नाहरगढ़ में फैले कचरे के बाद अब बात करते हैं उस कचरे की जो समाज में अपनी जगह बना रहा है। हम बात कर रहे हैं उड़ता सिरोही की। सवाल हमारी सेहत का है। न्यूज़ 18 के कैमरे ने जो तस्वीरें कैद की वो बता रही है कि जिले को मदहोश करना चुटकी मारने से आसान है। जिले में खुलेआम बेरोक-टोक मौत बांटी जा रही है। हमारे स्टिंग ने ऐसे दानवों का काला सच सामने ला दिया। नशे के कारोबारी युवा पीढ़ी को धड़ल्ले से नशे के दलदल में धंसा रहे हैं, आसानी से, क्योंकि कानून तो अंधा है। देखिए न्यूज़ 18 के कैमरे पर उड़ते सिरोही का सच। नशे की गिरफ्त में युवा पीढ़ी, स्मैक गांजे के शिकंजे में सिरोही। युवा पीढ़ी जो है लगातार नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है लेकिन सिर्फ नशेड़ियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहीं इनकी जो तस्करी करने वाले जो हैं, इनकी सप्लाई करने वाले जो हैं, वो अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे पर उड़ता सिरोही। इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। स्टिंग में सामने आया है कि किस प्रकार से यहाँ पर नशे का कारोबार चरम सीमा पर चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए, स्टिंग में सामने आया है कि गांजे को सिगरेट में भरकर आगे सप्लाई की जा रही है। पान की दुकान हो या कोई और ठिकाना, बस आप कोड वर्ड बताइए, माल हाजिर हो जाएगा। माल क्या है ये भी पता चल जाएगा और कहाँ से आता है जवाब मिल जाएगा। कैसे खुला खेल चल रहा है स्टिंग में दिख जाएगा। और कौन है जो मरुधरा के स्वर्ग सिरोही को उड़ता सिरोही बना रहा है, वो भी बेनकाब हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के कैमरे पर यह है सिरोही में नशे के कारोबार की तस्वीर। ये तस्वीर आपको सिरोही और रिवदर की मुख्य गलियों और चौराहों पर कहीं भी देखने को मिल जाएगी। नशे के व्यापारी युवा पीढ़ी को अपने गिरफ्त में लेने के लिए सिरोही शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। अभी वर्तमान में युवाओं में नशे की लत बहुत बड़े स्तर पे बढ़ रही है। जिले में कार्रवाइयां होती हैं लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पे 5 ग्राम 10 ग्राम, जो मैं ये समझता हूँ कि शायद जो नशेड़ी हैं उनके पास से बरामद किया जाता है, जबकि जो इसका व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। संपूर्ण सिरोही जिले में हर तरह के नशे के कारोबार हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो नशे की लत से त्रस्त है उनको पकड़ करके कार्रवाई की इतिश्री कर ली जाती है। सिरोही में कैसे काम कर रहा है नशे का कारोबार, देखिए न्यूज़ 18 के कैमरे पर। हो जाएगी इसमें वो आराम से बहुत सारा एक लगा लो, एक लगा दो। नहीं सोती ना सोती ना बाद में पी सोती। आगे जगह पी मत से रहेगी। आराम से ना, मौसम भी क्लाइमेट है ना, बीच टाइम से आराम से आप निकलो।
Practitioner Nachi the man. Yeah, Nona man. Very good. हाँ मस्त बड़ी है. मोना बूढ़ा लेने वाला. बस वही तेरे को नहीं है. सिरोही में नशे का कारोबार. 100 रुपए में बिकती है एक सिगरेट. सिरोही में ऐसे होता है नशे का सौदा. न्यूज 18 पर सिरोही में चलता नशे का कारोबार. स्टिंग में साफ दिख रहा है कि कैसे स्मैक और गांजे की सिगरेट बनाकर नशे के कारोबारी मार्केट में बेचते हैं. गांजे वाली एक सिगरेट की कीमत 100 रुपए तक बताई जा रही है, लेकिन माफिया के हौसले बुलंद हैं और उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है. नशे के कारोबारी रिवदर पुलिस थाने से मात्र 50 मीटर दूर ढाबों में धड़ल्ले से कारोबार चला रहे हैं. माफियाओं की नजर पान की दुकान पर भी है, जहां नशे के कारोबारी धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं. वहीं थाने के पुलिस अधिकारी तो इस पर जवाब देने से भी बचते नजर आए, लेकिन सवाल पूछे जाने पर पुलिस के बड़े अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं. पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से अभी जो कार्रवाई है वो बेहतर है और पुलिस द्वारा लगातार जन सहभागिता मीटिंग ली जा रही है, CNG मीटिंग ली जा रही है और लोगों से फीडबैक लेकर वैसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनकी निगरानी रखी जा रही है और सादा वस्त्रों में भी हमने टीम दिखवाई है. नशे के कारोबार को लेकर न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया कि गांजे और स्मैक की खेप उदयपुर से होकर पिंडवाड़ा में आती है. पिंडवाड़ा से ये खेप आबू रोड और सिरोही 2 भागों में बंट जाती है. सिरोही में नशे की ये खेप ढाबों और होटलों तक पहुंचती है. यहां से थोड़ी थोड़ी मात्रा में तस्कर नशे का कारोबार करते हैं. पुलिस के खुफिया तंत्र पर नशे के कारोबारी भारी पड़ते हैं. नशे के कारोबारी चंद रुपए के कारण युवा पीढ़ी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं. दरअसल नशे के शिकंजे में आने के बाद युवा अपराध की दलदल में फंसता चला जाता है और पूरा परिवार नशे के काले कारोबारियों के शिकंजे में फंसकर बर्बाद हो जाता है. नशे के कारोबारी चंद रुपयों के लिए युवा पीढ़ी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं. दरअसल नशे के शिकंजे में फंसने के बाद युवा अपराध की दलदल में फंसता चला जाता है और पूरा परिवार नशे के कारोबारियों के शिकंजे में फंसकर बर्बाद हो जाता है. जरूरत है पुलिस एक्शन की, ताकि सिरोही के भविष्य को बचाया जा सके और नशे के साम्राज्य को खड़ा होने से पहले ही ध्वस्त किया जा सके. सिरोही से प्रतीक के साथ मेरे सहयोगी बलबीर सिंह राठौड़ के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर. एक तरफ नशे के जाल को काटने में पुलिस नाकाम दिख रही है, दूसरी तरफ कुछ शातिर लोगों को सेक्स जाल में फंसाकर खुद के वारे न्यारे कर रहे हैं. यह खबर एक सीख है. सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी की सेक्सी बातों में नहीं आए, नहीं तो लाखों का चूना लग सकता है. सावधान, वीडियो कॉल से कर लो तौबा. सावधान, कैट फिशिंग से बच के रहना. सावधान, हुस्न के जाल से दूर ही रहना. सावधान, सोशल जाल में मत फंसना. सावधान, ठगों के सेक्स जाल से बचना. सोशल मीडिया के सेक्स जाल में जो भी फंसा वो काम से गया. क्योंकि अब महाठगों ने ठगी का नया तरीका इजाद किया है. ठगी का एक ऐसा तरीका जिसमें जो शख्स फंसता है वो किसी से अपना दर्द तक बयां नहीं कर पाता और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ठग शख्स को पूरी तरह से कंगाल बना देते हैं. हसीन चाहत का खेल सेक्स एक्सटॉर्शन तक पहुंच जाता है, लेकिन जब यही खेल मरुधरा में खेला गया तो खेल खल्लास हो गया. पहले इस गैंग की हसीना फोन पर मीठी मीठी बातें करती है, फिर फोन पर न्यूड वीडियो कॉल करती है और मोबाइल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर शुरू होता है सेक्स एक्सटॉर्शन का खुला खेल. तो ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, क्योंकि व्हाट्सएप और इंटरनेट जो है उसका अब कोई बाउंडेशन नहीं रहा है,
वो किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के भी विक्टिम्स को के साथ किया जा सकता है। तो इसीलिए ये अंतर राष्ट्रीय गैंग जो एक तरीके से ऑपरेटिव ये साइबर क्राइम करते हैं, तो साइबर क्राइम की कोई बाउंड्री नहीं है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी गैंग है जिसका पर्दाफाश आज अलवर पुलिस की टीम ने किया है, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं और इनको हम उचित माध्यम पे उचित स्तर पर इनको पुरस्कृत भी करेंगे। जी हाँ, अब तक इस इंटरनेशनल ठग गिरोह ने 15 करोड़ से ज्यादा की रकम की ठगी की है। हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी इन ठगों ने अपना शिकार बनाया है। दरअसल इन ठगों को पुलिस तो पहले से ही तलाश रही थी, लेकिन जब शिकायत अमेरिका से मिली तो फिर पुलिस ने जांच में और तेजी ला दी। इनका एक विक्टिम एक यूएसए टेक्सास का रहने वाला व्यक्ति भी था, जिसको इन्होंने व्हाट्सएप पे इसी तरीके से कॉल करके उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया था। और उसने हमें जब अप्रोच किया, उसके बाद हम ऑलरेडी प्रोसेस में थे इस गैंग को पकड़ने की। ये वेरीफाई हुआ जब इस गैंग को पकड़ा, और आज वो व्यक्ति इतना खुश है, इतना हैप्पी है कि उसने हमें एक थैंक्स वीडियो संदेश भी अलवर पुलिस के नाम धन्यवाद देते हुए भेजा है। तो ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, क्योंकि व्हाट्सएप और इंटरनेट जो है उसका कोई बाउंडेशन नहीं रहा है, वो किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के भी विक्टिम्स को के साथ किया जा सकता है। अब जरा समझिए कि कैसे ये नए तरीके से ठगी को अंजाम देते थे। पहले ये सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती गांठते हैं। लड़की के प्रोफाइल वाली अकाउंट से बातचीत शुरू होती है। मीठी मीठी बातें कर शिकार को जाल में फांसा जाता है। फिर लड़की न्यूड वीडियो कॉल की पेशकश करती है, और जैसे ही कोई न्यूड वीडियो कॉल अटेंड करता है, फिर शुरू होता है ठगी का असली खेल, यानी सेक्स एक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन या कैट फिशिंग जिसे कहते हैं, उसका मोडस ऑपरेंडी यूज करते हुए लोगों को लड़की बनकर वीडियो कॉल करके उनकी न्यूड फोटोज और वीडियोस रिकॉर्डिंग करके उनको ब्लैकमेल किया करते थे। अलवर पुलिस ने कैट फिशिंग के जरिए ठगी करने वाले इस गैंग के 8 गुर्गों को शिकंजे में लिया है, और इनके पास से 1,87,000 रुपए नकद, 3 एटीएम कार्ड और 12 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि दौसा का मंडावर इलाका ठगी का नया ठिकाना बन गया है। हाल ये है कि मंडावर के 8 गांव में 70 से 80% लोग ठगी के गिरोह से जुड़े हैं। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इस गैंग के तार और कहां तक जुड़े हैं। अब तक 15 करोड़ की ठगी ये लोग कर चुके हैं, और इनके पास से लगभग 1,27,000 रुपए, एक गाड़ी, लगभग 12 मोबाइल और न्यूमरस सिम्स इनके कब्जे से हमको मिली हैं। तो अब आप सावधान रहिए, अनजान कॉल से दूरी बना लीजिए, और कोई अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए तो फ्रंट कैमरे को हाथ से ही ढक दें, नहीं तो आप भी अश्लील वीडियो क्लिप बनाने वालों के चंगुल में फंस सकते हैं। तो अब आप भी सावधान हो जाइए, अनजान फोन कॉल से दूरी बना लीजिए। अगर अनजान नंबर से आपको वीडियो कॉल आता है तो अपने फोन के फ्रंट कैमरे को अपने हाथों से छिपा लीजिए, नहीं तो आप भी अश्लील वीडियो क्लिप बनाने वालों के ट्रैप में फंस जाएंगे और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अलवर से राजेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो ये थी वो खबरें जिनमें दम है, और आपने देखा खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।